हेलो स्टूडेंट्स। आज हम अपनी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट करते हैं। टॉपिक हमारा डेरिवेटिव ऑफ पैरामीट्रिक फंक्शंस। सबसे पहले हम देखते हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस कैसे होते हैं। पैरामीटर का मतलब होता है एक्चुअल में वेरिएबल। पैरामीटर का मतलब क्या है? वेरिएबल। जैसे जनरली हमारे फंक्शन के अंदर जब हम फंक्शन पढ़ते हैं उसके अंदर एक्स और वाई दो वेरिएबल होते हैं। पैरामीट्रिक फॉर्म इसको क्यों बोलते हैं? असल में इसके अंदर एक थर्ड पैरामीटर इंट्रोड्यूस हो जाता है। इस थर्ड पैरामीटर की वजह से या इस थर्ड वेरिएबल की वजह से इसको पैरामीट्रिक फॉर्म बोलते हैं। एक्चुअल में फंक्शन किस टाइप का होता है? जैसे मैं x इक्वल टू साइन टी एंड y इक्वल टू कॉस टी, ये एक्चुअल में एक सिंगल फंक्शन है। x और y डायरेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड नहीं है। x और y किसी तीसरे पैरामीटर को बीच में लेके आपस में रिलेटेड है। डायरेक्ट आपस में रिलेटेड होते तो नॉर्मल फंक्शन होते हैं, जैसे हमारा एक्सप्लिसिट या इम्प्लिसिट फंक्शन होते थे। दोनों टाइप के फंक्शंस में एक्स और वाई डायरेक्ट एक दूसरे से रिलेटेड थे। पैरामीट्रिक फंक्शंस के अंदर एक्स और वाई डायरेक्ट रिलेटेड नहीं है, किसी तीसरे पैरामीटर को बीच में लेके तब रिलेटेड होते हैं। एक्स के अंदर वाई नहीं होगा, वाई के अंदर एक्स नहीं होगा। एक्स भी टी का फंक्शन होगा, वाई भी टी का फंक्शन होगा। ठीक है, तो इससे भी दोनों के बीच में रिलेशन लिया जा सकता है। इस टाइप के फंक्शंस को बोलते हैं पैरामीट्रिक फंक्शंस। अब इनका डेरिवेटिव कैसे करते हैं, मैं इसी एग्जांपल की हेल्प से आपको समझा देता हूँ। डेरिवेटिव बिल्कुल सिंपल है। पहले हम x का डेरिवेटिव कर देंगे t के रेस्पेक्ट में। तो t के रेस्पेक्ट में साइन का डेरिवेटिव हो जाएगा cos t, क्योंकि t के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं तो t का आगे नहीं करना पड़ेगा, यहीं पे हो जाएगा। ऐसे फिर y का डेरिवेटिव करेंगे t के रेस्पेक्ट में, वो हो जाएगा ऐसे माइनस साइन टी, माइनस साइन टी। अब हमें फाइंड करना है dy बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स इक्वल हो जाएगा dy बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। दोनों को डिवाइड करोगे तो माइनस टेन टी आ जाएगा। सिंपल सी बात है। कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। जैसे हमारे पास y है cos t के इक्वल, हमने इसका t के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव किया तो माइनस साइन टी आ गया। मैंने बताया आगे कुछ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे हम टी है, टी के रेस्पेक्ट में ही कर रहे हैं, और अब चेन रूल के हिसाब से टी का भी करेंगे तो वन आ जाएगा। पर बात आपको ये ध्यान रखनी है, अगर आपको इसको एक्स के रेस्पेक्ट में करना पड़ जाता, डेरिवेटिव करेंगे नहीं यहाँ पे पर जानकारी होनी चाहिए, तो क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स, क्या आएगा डी वाई बाई डी एक्स आ जाएगा यहाँ से माइनस साइन टी। फिर टी का इस बार डेरिवेटिव और करना पड़ेगा क्योंकि ये एक्स के रेस्पेक्ट में हो रहा है, तो चेन रूल लगेगा, टी का हो जाएगा यहाँ पे डी टी बाई डी एक्स। हुआ यहाँ भी है डी टी बाई डी टी, पर वो वन हो गया इसलिए उसको लिखते नहीं है, तो डी टी बाई डी एक्स आ जाएगा, सॉरी डी टी बाई डी एक्स। तो बात आपको पता होनी चाहिए कि जैसे अगर आपके पास मान लेते हैं x है साइन टी, अगर आप डी एक्स बाई डी टी फाइंड करोगे तो ये आएगा आपका cos टी, और t का करेंगे तो वन आएगा क्योंकि t के रेस्पेक्ट में हो रहे हैं। पर अगर आप इसी डेरिवेटिव को डी एक्स बाई डी वाई फाइंड करो तो क्या होगा, साइन का तो हो जाएगा cos टी, पर इस टी का और करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे y के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं। यहाँ वेरिएबल y अगर होता तो लिखते नहीं, पर अगर यहाँ पे t है तो यहाँ पे क्या आएगा डी टी बाई डी वाई और आ जाएगा। इस टॉपिक से ज़्यादा रिलेटेड बात तो नहीं है पर आपको पता होनी चाहिए ये भी। मेन आपने क्या सीखा, पैरामीट्रिक फॉर्म क्या होती है, x और y किसी तीसरे पैरामीटर से आपस में रिलेटेड हो तो वो होती है पैरामीट्रिक फॉर्म। इसके अंदर पहले डी एक्स बाई डी टी फाइंड करेंगे, कोई भी पैरामीटर हो उसके रेस्पेक्ट में एक्स का भी डेरिवेटिव कर लेंगे, वाई का भी कर लेंगे, दोनों को डिवाइड कर देंगे। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जिसको डेरिवेटिव आते हैं अच्छे से
उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप एग्जाम्पल देखोगे यहाँ पे, एग्जाम्पल 34, एक्स दे रखा है ए कोस थीटा। यहाँ पे जो पैरामीटर है वो थीटा है, कुछ भी हो सकता है, ना बताए तो भी आपको समझ में आ जाएगा। जनरली स्मॉल ए बी सी तो कॉन्स्टेंट्स होते हैं, थीटा फाई टी यू ये पैरामीटर्स होते हैं, वेरिएबल्स होते हैं। तो यहाँ से हम डी एक्स बाई डी थीटा फाइंड करेंगे। अभी पिछले क्वेश्चन की तरह ही होगा, माइनस ए साइन थीटा, क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं और यहाँ भी थीटा ही वेरिएबल है तो आगे कुछ नहीं आएगा, इतना ही हो जाएगा बस। ऐसे ही फिर वाई दे रखा है, वाई दे रखा है ए साइन थीटा, सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है, डी वाई बाई डी थीटा, वो हो जाएगा ए कोस थीटा। अब हमें फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स, वो इक्वल हो जाएगा डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा। यहाँ से वैल्यू पुट करेंगे, दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस कोट थीटा आ जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूलों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। जैसे अगर मैं ये वाला क्वेश्चन करूँ, यहाँ तो ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले यूज हो जाएंगे, ए थीटा प्लस साइन थीटा। अब हम पहले फाइंड करेंगे डी एक्स बाई डी थीटा। ए तो बाहर रहेगा क्योंकि थीटा के रिस्पेक्ट में कर लिए, इसलिए थीटा का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा, साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा। फिर y लेके चलेंगे, y इज इक्वल्स टू ए 1 माइनस कोस थीटा, डी वाई बाई डी थीटा। ए तो बाहर रहेगा ही एज इट इज क्योंकि कॉन्स्टेंट है, खाली हमें इसका करना, 1 का 0 हो जाएगा, कोस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, इसलिए प्लस साइन थीटा हो जाएगा। ये आ जाएगा ऐसे ए साइन थीटा। दोनों को डिवाइड करते हैं, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल्स टू डी वाई बाई डी थीटा अपॉन डी एक्स बाई डी थीटा विच इज इक्वल्स टू ए साइन थीटा अपॉन ए 1 प्लस कोस थीटा। ए से ए कैंसिल। देखो यही क्वेश्चन को छोड़ दें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर ये ट्रिग्नोमेट्री की बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशन है, आपको फॉर्मूले ध्यान होने चाहिए कि इस टाइप की एक्सप्रेशन के अंदर हम फॉर्मूला लगाते हैं, इसका हो जाएगा 2 साइन थीटा बाई 2 कोस थीटा बाई 2, नीचे 1 प्लस कोस थीटा का फॉर्मूला होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा बाई 2। जितना सिंप्लीफाई हो सके हमें सिंप्लीफाई करना चाहिए, तो यहाँ से बड़ा अच्छा आंसर आएगा निकल के टेन थीटा बाई 2। यहाँ छोड़ देते का अधूरा आंसर है, ये कंप्लीट है। आपको पता होना चाहिए कि ये 3 फॉर्मूले तो आपको ट्रिग्नोमेट्री के, मैं बार बार बताता हूँ, हमेशा काम आते हैं। एक तो साइन 2 थीटा का, एक 1 प्लस कोस 2 थीटा, एक 1 माइनस कोस 2 थीटा। तीनों फॉर्मूले आप देख के लिख लेना, मैंने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में बताए थे। ये आपको ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले बार बार यूज में आते हैं। एग्जाम्पल 37, एग्जाम्पल 37 एक्चुअल में इन्होंने पैरामेट्रिक फॉर्म से किया हुआ, पर अगर आप इसको क्वेश्चन को आप डायरेक्ट देखोगे आपको कहीं से भी पैरामेट्रिक फॉर्म नज़र नहीं आएगा, और आपको करना भी नहीं है पैरामेट्रिक से, आपको इसको सिंपली इम्प्लिसिट फंक्शंस के हिसाब से कर देना है। हम वही करेंगे इस क्वेश्चन के अंदर, इसको डायरेक्ट हम इम्प्लिसिट से करेंगे, क्यों हमें इसको ज़बरदस्ती पैरामेट्रिक फॉर्म में क्यों चेंज करना है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। बुक में दिया हुआ है पैरामेट्रिक में फॉर्म में चेंज करने के लिए, पर हमें नहीं करना है। हम सीधा इसको क्या करेंगे, इसका डेरिवेटिव करेंगे, 2/3 आगे आ जाएगा, x की पावर हो जाएगी 2/3 माइनस 1 प्लस ऐसी y की पावर 2/3 में 2/3 आगे आ जाएगा, y की पावर हो जाएगी 2/3 माइनस 1, क्योंकि इस बार y है तो y का डेरिवेटिव भी साथ में आता है, पैरामेट्रिक फॉर्म में पता है, y डैश इक्वल्स टू a की पावर 2/3 0 हो जाएगा। तो यहाँ से आएगा 2/3 इंटू में x की पावर -1/3 प्लस 2/3 इंटू वाई की पावर -1/3 इंटू वाई डैश इज इक्वल्स टू 0। यहाँ से हमें वाई डैश की वैल्यू फाइंड करनी है, ये उधर जाएगा माइनस में, -2/3 x रेज टू पावर -1/3 अपॉन में आ जाएगा
2/3 y रेज टू पावर -1/3। ये कैंसिल आउट हो गया। y वाली पावर नेगेटिव है तो ऊपर चली जाएगी, x वाली नीचे आ जाएगी। इसका आंसर आ जाएगा -y रेज टू पावर 1/3 अपॉन x रेज टू पावर 1/3। बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इसको हम पैरामेट्रिक से करें। पैरामेट्रिक में हमें पैरामेट्रिक से नॉर्मल जो हमारी इम्प्लिसिट एक्सप्लिसिट में चेंज करने की हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है इनको आपस में। हम इस क्वेश्चन को ऐसे ही करेंगे। ये पैरामेट्रिक की एक्सरसाइज में दे रखा है तो इन्होंने पैरामेट्रिक से कर दिया, हमें बिल्कुल ज़रूरत नहीं है करने की। अब हमारे एक्सरसाइज के क्वेश्चन आते हैं। यहाँ पे याद रखना टी जो है वो पैरामीटर है, तो कैसे करेंगे, dx/dt फाइंड करेंगे पहले। 2a तो कांस्टेंट है, टी स्क्वेयर का करोगे तो 2t आएगा, वो आ जाएगा हमारा 4at। ऐसे ही dy/dt फाइंड करते हैं। a कांस्टेंट है, t की पावर 4 का हो जाएगा 4t³। बिल्कुल तसल्ली से डेरिवेटिव में परफेक्ट हो जाना है, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब हमें dy/dt हमें फाइंड करना है। ऐसे ऐसे क्वेश्चन 1 मार्कर में ही आ सकते हैं। dy/dt, dy/dx फाइंड करना, सॉरी, और यहाँ आएगा dx/dt। दोनों को डिवाइड करोगे 4at³ अपॉन 4at, कैंसिल हो गए, t², इसका आंसर आ जाएगा। बहुत इजीली कर लोगे, अपने आप करना है इस क्वेश्चन को, ये भी अपने आप करना। बस यहाँ फॉर्मूला यूज़ करने पड़ेंगे। जैसे मैं फाइंड करूँगा dy/dt, ये हो जाएगा -2 sin 2t, क्योंकि कैसे हुआ ये, पहले cos 2t का करेंगे तो माइनस, cos 2t का करोगे तो माइनस साइन 2t आएगा। पर इस 2t का और करना पड़ेगा, 2t का करेंगे तो 2 हो रहेगा, याद रखना, कभी इस 2 को लगाना भूल जाओ। डेरिवेटिव सबको छोटे छोटे क्लियर होने चाहिए। बस फिर साइन 2t का फॉर्मूला भी अप्लाई करना, बाद में डिवाइड करोगे उसके बाद फॉर्मूला भी अप्लाई करना, तब आंसर आएगा। ये भी आप अपने आप कर दोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। 4/t का डेरिवेटिव, 4 तो एज इट इज़ रहेगा, 1/t का डेरिवेटिव हो जाएगा -1/t², बताए हुए डेरिवेटिव ये, ठीक है। 5th क्वेश्चन, प्रॉब्लम इसमें भी नहीं है पर फिर भी एक बार कर लेते हैं इसको। dx/d थीटा, ये इक्वल हो जाएगा cos थीटा का माइनस साइन थीटा, माइनस cos 2 थीटा का प्लस साइन 2 थीटा हो जाएगा। पर ये 2 लगाना मत भूलना, क्योंकि 2 थीटा का डेरिवेटिव भी करेंगे तो 2 आएगा। तो यहाँ से ये आ जाएगा 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। ऐसे ही dy/d थीटा, साइन थीटा का करोगे तो ये आएगा cos थीटा, ठीक है। और साइन 2 थीटा का करोगे तो माइनस cos 2 थीटा, साथ में 2 और आएगा मल्टीप्लाई में, 2 थीटा का और डेरिवेटिव करेंगे, ये आ जाएगा हमारे पास cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा, ये आ जाएगा। अब उसके बाद dy/dx इज इक्वल्स टू dy/d थीटा अपॉन dx/d थीटा, ये इक्वल आ जाएगा, वैल्यू पुट कर दो, cos थीटा माइनस 2 cos 2 थीटा अपॉन 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। कोई फॉर्मूला लगता हुआ नज़र नहीं आ रहा, अगर ये 2 नहीं होता यहाँ पे तो हम फॉर्मूला लगा देते हैं cos a माइनस cos b का, ठीक है। पर अब कोई फॉर्मूला लगेगा नहीं, यहीं पे छोड़ देंगे इसको, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 6 आपको अपने आप ट्राई करना है, एग्जाम्पल की तरह है, वो फॉर्मूले जरूर याद रखना है इस क्वेश्चन के अंदर। 7th क्वेश्चन थोड़ा लेंदी है, इसको हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। मैं आगे कुछ क्वेश्चन और बता देता हूँ पहले। 8th क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। देखो डेरिवेटिव में इसका डेरिवेटिव भी अच्छा है, dx/dt फाइंड करेंगे, क्योंकि वेरिएबल जो थर्ड वेरिएबल है वो t है, तो इसका डेरिवेटिव करेंगे a आएगा, cos t का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन t। देखो अब ये जो डेरिवेटिव बड़े काम का है, ये
log 10t/2। सबसे पहले लॉगरिथम का करेंगे, एक स्टेप में कर देंगे इसको हम। पहले लॉगरिथम का करेंगे, अंदर जो है वो इनपुट है, तो कितना हो जाए, log का डेरिवेटिव हो जाएगा 1/10t/2 मल्टीप्लाई में, फिर 10 का करेंगे। 10 का होता है सीकेंट स्क्वेयर, पर इनपुट तो इनपुट जो है वही रहेगा t/2। फिर इस t/2 का करोगे, t/2 का हो जाएगा 1/2। ठीक है, वीडियो को दोबारा से देख के बात समझना मैंने क्या बताया है। पहले लॉगरिथम का, ठीक है, जब तक क्लियर ना हो जाए आगे मत बढ़ना। log का डेरिवेटिव, इनपुट तो इनपुट ही है, ये सारा इनपुट है, ठीक है। तो log का डेरिवेटिव होता है 1/1 जो भी इनपुट है वो आ जाएगा। फिर 10 का डेरिवेटिव करेंगे, क्या होता है सीकेंट स्क्वेयर, और इनपुट तो इनपुट ही रहेगा, मल्टीप्लाई में 1/2। चेन रूल है, क्लियर होना चाहिए सभी को। अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। यही सिंप्लीफिकेशन इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीबीएसई में कई बार आया हुआ है ये। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करते हैं, इसके लिए हमें इसको साइन कोस में चेंज करना पड़ेगा। ये साइन और ऊपर हो जाएगा कोस t/2, नीचे आ जाएगा साइन t/2। सीकेंट स्क्वायर को करोगे तो 1/कोस स्क्वायर t/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। कोस स्क्वायर से एक ये कैंसिल, ये आ जाएगा ऐसे a। सिंप्लीफिकेशन पे ध्यान देना, बहुत काम का क्वेश्चन है। यहाँ से आ जाएगा 1/2 साइन t/2 कोस t/2। ये साइन 2 थीटा का फॉर्मूला लग रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो a ये आ जाएगा ऐसे माइनस साइन टी, और ये 1/साइन टी का फॉर्मूला, ये साइन टी का फॉर्मूला है। अगर आप ध्यान करोगे फॉर्मूले पे, साइन 2 थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा कोस थीटा। उसी से कंपेयर करके साइन टी का फॉर्मूला हो जाएगा 2 साइन t/2 कोस t/2, ये इसका फॉर्मूला हो जाएगा। इसको अगर मैं एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करता हूँ, इस क्वेश्चन के अंदर यही डेरिवेटिव और सिंप्लीफिकेशन इंपॉर्टेंट बनाता है इस क्वेश्चन को, बाकी क्वेश्चन सिंपल ही है। अब 1 माइनस सॉरी साइन स्क्वायर हो जाएगा, एलसीएम लेके करेंगे तो इसको साइन स्क्वायर आएगा। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर होता है कोस स्क्वायर के इक्वल, तो ये इक्वल हो जाएगा a कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। ये मेन चीज थी इस क्वेश्चन के अंदर। बाकी dy/dt तो बिल्कुल ही सिंपल है, dy/dt हो जाएगा a कोस टी। अब हम फाइंड करते हैं dy/dx। नाउ dy/dx इज इक्वल्स टू dy/dt अपॉन dx/dt। ये आ जाएगा a कोस टी अपॉन a कोस स्क्वायर टी अपॉन साइन टी। अब a से a कट जाएगा, एक कोस से एक कोस कट जाएगा, साइन ऊपर चला जाएगा, यहाँ से आ जाएगा साइन टी अपॉन कोस टी। साइन टी अपॉन कोस टी हो जाएगा टेन टी, ये इसका आंसर आ जाएगा। ध्यान से इस क्वेश्चन को देखना, इस क्वेश्चन के अंदर जो डिफरेंशिएशन है यही इंपॉर्टेंट है और कुछ नहीं। पैरामेट्रिक फॉर्म की तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 8 था हमारा ये। 9th आप अपने आप कर लोगे। 10th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10th इंपॉर्टेंट है ये। बस इंपॉर्टेंट इसके अंदर वही डेरिवेटिव का ध्यान रखना है बस, और कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है पैरामेट्रिक फॉर्म के अंदर। कुछ बस डेरिवेटिव ही इसको इंपॉर्टेंट बनाता है, डेरिवेटिव और ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले, और कुछ नहीं है। dx/dt जब हम फाइंड करें, आपको बहुत ध्यान से डेरिवेटिव करना है। जैसे a बाहर रह जाएगा, कोस टी का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन टी। अब थीटा साइन थीटा पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। कैसे? थीटा एज इट इज, साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा, थीटा सॉरी यहाँ पे कोस थीटा, प्लस फिर थीटा का डेरिवेटिव 1 हो जाएगा और साइन थीटा एज इट इज, कोस थीटा का माइनस साइन थीटा, और इस पे प्रोडक्ट रूल लगा दिया। अब यहाँ से आप देखोगे माइनस साइन थीटा, ये साइन थीटा आएगा कट जाएगा, तो डेरिवेटिव आ जाएगा इसका ए थीटा कोस थीटा। बस यही चीज़ इंपॉर्टेंट है और कुछ अलग बात नहीं है। अब यहाँ से अगर आप dy/d थीटा फाइंड करते हो, सेम वही चीज़ a बाहर रहेगा,
साइन थीटा का हो जाएगा कोस थीटा। ध्यान देना, प्रोडक्ट टूल लगेगा, पर ये नेगेटिव साइन है, इसको मैं बाहर रख के ब्रैकेट लगा के प्रोडक्ट टूल लगाऊंगा, तब गलती नहीं होगी। अब मुझे थीटा ब्रैकेट जरूर लगा लेना है। अब थीटा कोस थीटा पे प्रोडक्ट टूल लगेगा, क्या आएगा, थीटा एज इट इज, कोस थीटा का हो जाएगा माइनस साइन थीटा, प्लस फिर थीटा का 1 और कोस थीटा एज इट इज, ये आएगा भाई इसके अंदर। अब इसको हम थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करते हैं, ये आ जाएगा यहाँ से कोस थीटा, माइनस अंदर जाएगा, ये आ जाएगा प्लस, हो जाएगा प्लस थीटा साइन थीटा, और ये आएगा माइनस कोस थीटा। ब्रैकेट जरूर लगा लेना, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इससे ये कट जाएगा, ये आ जाएगा ऐसे ए थीटा साइन थीटा। आगे तो आप कर ही दोगे, बस डिवाइड करना सिंपली, और कुछ बात ही नहीं है इसके अंदर। क्वेश्चन नंबर 10 था हमारा ये। क्वेश्चन नंबर 11th, और हमारा एक क्वेश्चन और रह गया, क्वेश्चन नंबर 7th। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब ऐसा नहीं कहेंगे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 7th तो काफ़ी लेंदी जाता है क्वेश्चन, और क्वेश्चन नंबर 10th जो है उसके भी 2 मेथड है, पैरामेट्रिक से भी कर सकते हैं, एक दूसरा मेथड भी है। इनको हम एक अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे इनको। ठीक है, पैरामेट्रिक फॉर्म उम्मीद है सभी को समझ में आ गई होगी, अच्छे से इसके क्वेश्चन कर लेना। ठीक है भाई, ओके, थैंक यू।